हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है 5वीं अनुसूची, ऑप्शंस बी कहता है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है 6वीं अनुसूची, ऑप्शन डी कहता है 8वीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई? तो किस में दी गई बच्चों? 7वीं अनुसूची में। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 354, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 353। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के तहत। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? एसएससी जीडी 2022 में भी ये आया था। इसकी पिछली बार भी कई बार ये क्वेश्चन दोहराया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 20, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 21 कहता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शंस ए कहता है बच्चों अनुच्छेद 14 में, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी कहता है बच्चों अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 32 में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ऑप्शंस ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शंस बी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी उपाधियों का अंत, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शंस ए कहता है 27 और 28 अनुच्छेद, ऑप्शंस बी कहता है 23 और 24 अनुच्छेद, ऑप्शन सी कहता है 33 और 34 अनुच्छेद, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 37 और 38। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दबाजी में आंसर ना दें, क्वेश्चन को समझ लें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। चलते हैं हम बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है 22, ऑप्शन बी कहता है 21A, ऑप्शन सी कहता है 23, ऑप्शन डी कहता है 20। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन ए क्या कहता है 22। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21A। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। कौन सा है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार के अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किससे? अनुच्छेद 25 से 28 तक। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, जिसने कहा है संविधान की आत्मा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21A, ऑप्शन डी 19। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 19। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंश से संबंधित है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी बच्चों 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दबाजी में आंसर ना दें, क्वेश्चन को समझ लें तभी आंसर दें। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 10। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है बच्चों कनाडा। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन ए कहता है बच्चों 16, ऑप्शन बी कहता है 15, ऑप्शन सी कहता है 14, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 17। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी 17। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 23 और 24 में, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी कहता है 25 से 28 अनुच्छेद, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 19 से 22। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को हमें समझने की ज़रूरत है तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2023 के पेपर में ये आया था। ऑप्शन ए कहता है बच्चों अनुच्छेद 60 से 65, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी कहता है बच्चों 21 से 24, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 30 से 35। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28 का कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों राज्य का मौलिक कर्तव्य, ऑप्शंस बी कहता है गैर परिवर्तनीय अधिकार, ऑप्शन सी कहता है बच्चों राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी कहता है एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य का मौलिक कर्तव्य। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक है। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए कहता है बच्चों मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी कहता है संवैधानिक उपचार, ऑप्शन सी कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी कहता है बच्चों मूल अधिकार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य क्या है? सोच और मानवतावाद को विकसित करना। किसमें है? मूल कर्तव्य में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था। हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में आंसर ना दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं कि सर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। तो हमें क्या है, पूरा फोकस अपने क्वेश्चन पर देना है, तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे बच्चों। ऑप्शंस ए क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ऑप्शंस बी कहता है बच्चों धार्मिक सद्भाव, ऑप्शन सी कहता है राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी कहता है बच्चों आर्थिक असमानता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक स्थिरता। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों 10, ऑप्शंस बी कहता है 8, ऑप्शन सी कहता है 11, ऑप्शन डी कहता है 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? 11 अनुच्छेद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को देखें, समझें, तभी आंसर दें। ऑप्शंस ए कहता है 1985, ऑप्शंस बी कहता है 1976, ऑप्शन सी कहता है 1947, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 1955। क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, तभी हम उसका सही आंसर दे पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 1976। संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? एसएससी जीडी 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस ए कहता है यूएसए, ऑप्शंस बी कहता है बच्चों फ्रांस, ऑप्शन सी कहता है बच्चों कनाडा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों यूएसएसआर, अब रूस। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर क्या है बच्चों? कुछ बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी यूएसआर, मूल कर्तव्य में संविधान से गृहीत है यूएसआर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए कहता है 41, ऑप्शन बी कहता है 43, ऑप्शन सी कहता है 42, ऑप्शन डी कहता है 44। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 41वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया था। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों स्वामीनाथन, ऑप्शंस बी कहता है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी कहता है सवर्ण सिंह, ऑप्शन डी कहता है बच्चों विवेक देव रॉय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जल्दबाजी में आंसर ना दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सवर्ण सिंह। समिति का गठन किया गया था। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।